हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और घर का ना झाड़ू और पोछा हो रखा है, बाकी कुछ काम नहीं हो रखा है। एक्चुअल में क्या था कि मुझे आज बेडशीट को वॉश करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गद्दे भी थोड़ा सा धूप डाल लेती हूँ, क्योंकि ना क्या हो गया कि आज 2-3 दिन से आज धूप आ रखी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना धूप में सुखा लेती हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, अथर कभी कभी बिस्तर में टॉयलेट कर देता है ना। हालांकि मैंने उसका एक अलग सा गद्दा बिछाया है जो आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते रहते होंगे, बट फिर भी मैंने सोचा कि 2 दिन से धूप नहीं आई थी तो आज इनको धूप में डाल देती हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद का यही काम था कि मुझे गद्दे धूप में डालने थे, क्योंकि हमारी बैल्कनी में ना अच्छे से धूप आ चुकी थी। तो मैंने फटाफट से सारे के सारे जो गद्दे थे मेरे उनको अच्छे से धूप में डाल दिए थे। एंड जितने भी डोरमेट्स थे सबके सब नीचे रखे थे, क्योंकि ना मुझे गद्दों को खड़े करके डालना था ताकि धूप एकदम तेज से सबसे पहले इन पे ही पड़ जाए। तो आप देख सकते हैं मैं धूप पे गद्दे डाल रही हूँ। तो बैल्कनी थोड़ी सी छोटी है तो लगता है टाइम उसको सेट करने में अच्छे से गद्दों को। एंड इस साइड उसके बाद ना मैंने क्या किया था, कल मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट से ना कल मैं सुई धागे वाला डब्बा लेके आई थी। तो मैंने क्या किया था, एक्चुअली में होता क्या ना, मतलब कभी कभी ना हम लोग सुई कहीं और डब्बा कहीं और ऐसे रख देते। तो पहले मेरे पास छोटा वाला डब्बा था जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड कलर का, वो था। उसमें फिर सिलौजी अपने सामान भी रखते थे, अपने जो बटन वटन होते हैं या कभी और भी उनका बहुत सारा सामान होता है वो रख लेते थे। तो फिर वो पूरा भर जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं लेके आती हूँ एक नया डब्बा, सस्ता भी था, 50 रुपीज़ का था ओनली। तो मैं उसको लेके आई और उसके बाद जितनी भी मेरे सुई थी और जितनी भी तागे की रील थी उन सबको मैंने इसमें अरेंज कर लिया था। और आज है अथर्व की छुट्टी, क्योंकि आज है वीकेंड, सैटरडे अथर्व की छुट्टी होती है। तो आप देख सकते हैं अलमीरा से बाहर निकल रहा है। वो अलमीरा के अंदर छुपा हुआ था, एक्चुअल में उसको खानी थी टॉफ़ी, तो तभी वो अलमीरा के अंदर गया हुआ था। तो जितने भी ना डब्बे में, पुराने वाले डब्बे में जितने भी तागे की रील थी मैं उन सबको अच्छे से हटा के उनको अच्छे से लगा के उसमें नए वाले डब्बे में डाल दूंगी। एंड देखिए मैंने क्या कर सिरोलॉजी का वो रेड वाला कपड़ा है, उस कपड़े में ना मैंने जितनी भी हमारी निडल्स थी सबको उसमें लगा ले, ताकि ये ना हो कि बाद में कभी क्या होता ना कि ऊपर से गुम हो जाती हैं। तो फिर मैंने सबके सब उसमें रख ली थी एंड उसको रख के आई मैं अपने ड्रॉन में। तो बहुत दिन से सोचा था कि फ्रिज की सफाई करनी थी, बट नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कुछ फिर बच्चों के साथ हो ही जाता है और टाइम भी बहुत कम मिलता है। ऊपर से बच्चों के एनुअल पेपर भी है, थोड़ा बहुत उन पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो आज अभी अथर्व तो घर पे ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी डीप क्लीनिंग फ्रिज की। एक्चुअली मुझे किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी है, बट अब वो भी मैं दिन निकाल रही हूँ कि कब करनी है। टाइम नहीं मिल पाता है, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। मतलब कभी कुछ में हम बिज़ी हो जाते हैं, कभी मार्केट चल जाते हैं, कभी बच्चों के साथ रह जाते हैं, फिर होता है ऐसा ही। लोग सोचते हैं कि हस्बैंड के साथ है तो अच्छे से, बट मैं तो ये सोचती जब हम अकेले थे ना वहाँ देहरादून में, तब बहुत अच्छा होता था। एक टाइम खाना पका लो, 2 टाइम खा लो, कुछ मतलब कुछ ये नहीं था कि हमने दिन में क्या पकाना, शाम को क्या पकाना, रात को क्या पकाना है। बट अब सोचना पड़ता है कि किसको क्या पसंद है किसको नहीं, क्योंकि होता ही है कि जब आदमी के संग खाना खाओ तो उसको हर वैरायटी चाहिए होती है। देन अब चलो ये बात तो हो गई खाने की, अब करते हैं थोड़ा सा काम की बात। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने फ्रिज की आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फिर सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी, मैंने एक सॉल्यूशन रेडी किया, मतलब कुछ भी नहीं, बस उसमें हल्का सा विनेगर डाला था, क्योंकि जो कभी कभी ना फ्रिज से एक महक टाइप की आती है। तो आप विनेगर से अगर फ्रिज को साफ़ करो ना तो वो बदबू जो होती है ना महक वो चले जाती है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा अपने फ्रिज में जब भी आप अपने फ्रिज को मतलब ऑर्गेनाइज़ करते हो या उसको क्लीनिंग करते हो, उसके बाद ना उसमें कटा हुआ नींबू पक्का रख दीजिए, जिससे कोई भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि नींबू का जो खट्टापन होता है ना उससे स्मेल नहीं आती है। तो मैंने जो फ्रंट एरिया था डोर का उसको तो मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर लिया था, बस मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बाहर से भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एक्चुअली में ना बहुत सारा सामान था किचन में, आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि कितना सामान था। सामान तो काफ़ी था और मैं सारा का सारा सामान अभी फ्रिज से पहले बाहर निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं डोर के साइड तो पूरा खाली हो चुका है। इवन इसके जो कवर थे जो लगे हुए थे वो भी मैंने सारे के सारे निकाल लिए, बस 2 ही बचे हुए जो मुझसे नहीं निकले, बाकी सब तो मुझसे निकल चुके थे और उनको मैंने रखा हुआ है वॉश करने के लिए। देन उसके बाद जो मेरा फ्रिज का मेन जो अंदर का एरिया है मैं उसके सारे के सारे बर्तनों को निकाल के उनको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। बस होता ये है कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, कभी भी आप कॉलिन का यूज़ ना करें, क्योंकि कॉलिन से क्या होता है उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं और हम हमेशा फ्रिज में वही चीज़ें रखते हैं जो हमारे खाने वाली हों या बची हों, जिसको हम अगले दिन यूज़ कर सकें। तो उसमें केमिकल कुछ ना कोई असर तो करेगा ही।
तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी होती है ना, मैं उसमें हमेशा विनेगर ही यूज़ करती हूँ। बहुत विनेगर में थोड़ा सा डिश सॉल्ट मिला लो और बहुत अच्छा सॉल्यूशन रेडी हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो फ्रिज में आई हुई महक होती है वो भी दूर हो जाती है। देन अब कर लेते हैं बर्तनों को वॉश, जितने भी फ्रिज के बर्तन थे। तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था बर्तन धोने के लिए, क्योंकि क्या था ना कि जो ग्लास वाले थे वो थोड़ा सा हैवी थे और थोड़ा सा भारी भी थे। तो मैं सोची थी कहीं टूट ना जाए। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, एक बार जब हम छोटे से थे तो मम्मी भी ऐसे फ्रिज साफ़ कर रही थी और मम्मी का ध्यान भटक गया, मम्मी ने जो शीशा था उसमें बैठ गई और वो शीशा वहीं पर टूट गया। तो मैं जब भी अपना फ्रिज को क्लीन करती हूँ ना, मुझे हमेशा वो बात हमेशा याद आती है कि ऐसे हमारा जो घर वाला, मतलब मेरे मायके वाला जो हमारा फ्रिज का ग्लास था, ऐसे करके टूटा था करके। तो मैं हमेशा ना सेफुली इसको वॉश करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे जितने मेरे ग्लास थे उनको अच्छे से वॉश कर लिया। इनमें साबुन लगाने के बाद ना अब मैं इसको धो लूँगी अच्छे से पानी से। तो मतलब इससे क्या होता है, जितनी भी गंदगी थी वो भी साफ़ हो जाती है और एकदम साफ़ सुथरा भी दिखाई देता है। तो मैंने सारे के सारे ग्लास जितने भी थे वो धो लिए, और ये ग्लास ना बहुत अच्छे हैं। ये ना मतलब 20 से 30 केजी तक वेट आराम से उठा सकते हैं एक ही ग्लास। बाकी क्या होता है, जो नॉर्मल ग्लास होता है वो टूट जाता है, तो ये ग्लास अच्छे हैं। एंड उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आज बेड के जो गद्दे थे उनको बाहर रखा हुआ था। तो बेडशीट भी मैंने धोनी थी, तो मैंने क्या किया, जो मेरी बेडशीट थी ना उसको मैंने बिछा लिया नीचे, और जो उसके पिलोज कवर थे मैं उससे फटाफट से इसको सुखा लूँगी। हालांकि पता ठंडा भी और था, मैंने ना फ़ैन भी फुल कर रखा था ताकि ये फटाफट सूख जाए, क्योंकि अगर ये काम फटाफट हो जाए तो घर का बहुत सारा काम होता है ना जो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने यही सोचा कि मैं फटाफट से इसको ऐसे पोंछ लेती हूँ, जिससे क्या होगा, थोड़ी देर में मेरे सारे के सारे जो फ्रिज के जो बर्तन हैं वो सब सूख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना फैल रखा है, दिखने में बहुत कम लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सामान था। कुछ कुछ तो ऐसा था कि जो ओवरडेट था वो मैंने फेंक दिया था। एंड सारे के सारे मेरे ग्लास देखिए सूख चुके हैं, और अब मैं इसको वेल ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो यही होता है कि फ्रिज को अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करो तो जगह भी काफ़ी बन जाती है, हमें स्पेस मिल जाता है। हाँ, अगर हर सामान को उसी तरीके से रख लो ना कि कहीं भी मन आया, तो हमें जगह बहुत कम मिलती है। आपने देखा होगा अलमीरा में, जिस दिन हम अलमीरा को साफ़ करते हैं ना, अलमीरा में बहुत ज़्यादा जगह होती है, और अगर हम ऐसे रख दें तो जगह हमें बहुत कम लगती है। तो मैं जब डीमार्ट गई थी, वहाँ से मैं म्यूनिस का बड़ा वाला पैकेट लेके आई थी, कम से 1 केजी वाला था। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, उसको साइड में ही रख लेती हूँ, जो छोटा वाला डब्बा होता है ना उसमें उसको डाल लेती हूँ, ताकि मैं छोटे वाले डब्बे से यूज़ करते रहूँ, और उससे मुझे खुद भी सहूलियत हो जाती है। तो जितना भी मेरा और भी सामान था वो सब का सब मैं फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो कल जैसे कि मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो ना कल मैंने सब्ज़ी वॉश करी और उसके बाद फ्रिज में नहीं रखी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं सोचा था कि फ्रिज तो मुझे क्लीन करना ही है। तो फ्रिज क्लीन करने की सोची थी, तो मैंने जितनी भी मेरी जो सब्जियां थी उनको मैं अब रख लेती हूँ किचन में, और किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ली। तो देखिए यहाँ पे मैंने दही की पैकेट्स रखे हुए, यहाँ पे विनेगर्स और अंडे, और ये जो मिठाई है ना, ये कुमिल्ले की मिठाई है जो दीदी ने भेजी हुई थी। आए तो घर का सारा काम हो चुका है, और काम करने के बाद मैंने दिखाया था कि मैंने आज अपना फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया हुआ था। मतलब बहुत दिन से बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था फ्रिज। आज करूँगी कल करूँगी करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा था करके। फिर सिलौर जी बोलने लगे कि अब मुझे ही लगता है फ्रिज साफ़ करना पड़ेगा। अभी परसों रिपब्लिक डे के दिन जब उनकी छुट्टी थी, तो बोलने लगे कि मैं ही साफ़ करता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप ही कर लो, बट ऐसे रहेगा वो भी बिज़ी, क्योंकि होता है ना कि एक दिन की छुट्टी होती है तो इंसान थोड़ा सा कुछ अपने में बिज़ी हो जाता है। तो फिर नहीं हो पाया। देन आज फाइनली मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा और था। तो अब मुझे फ्रिज की ना पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने पूरा का पूरा फ्रिज को क्लीन कर लिया था, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अभी 11:30 बजे हो गया, क्योंकि सारा काम जब मैंने घर का कर लिया दैन उसके बाद ही मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी, क्योंकि मैं सोची थी कि उसके बाद सीधे मैं दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि फिर आने का टाइम भी हो जाता है बच्चों का भी और सिलौर जी का। और अथर्व तो नहीं गया हुआ स्कूल, क्योंकि अथर्व को छुट्टी पड़ रखी है, सैटरडे संडे की 2 दिन की उसकी वीकेंड की छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो मंडे को स्कूल जाएगा, तो वो मेरे साथ ही है। तो आमा और वो देख रहे थे अभी टीवी, तो मैंने बोला क्यों ना मैं तब तक फटाफट से फ्रिज सारा का सारा क्लीन कर लेती हूँ। एंड मैंने जो गद्दे धूप में रखे हुए हैं उसको धूप में रहने देती हूँ, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है, 2-2:30 बजे इसको धूप से हटाऊँगी। बट ये है कि अब बनाना है मुझे लंच। तो आज लंच में मैं फटाफट से सिंपल सी दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब हुआ नहीं है, बट क्या है ना कि मुझे खाना पकाना है, बस उसके बाद मैं अपने गद्दे वद्दे सब अंदर रखूँगी, फिर बेडशीट बिछाऊँगी। तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा मुझे। तो अभी मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। देन उसके बाद
उठाती हूँ गद्दे और मिलती हूँ आपको बाद में। बाय। टाइम भी हो गया था तो मुझे फटाफट से बनानी थी दाल। तो आज मैंने शॉर्टकट वाली दाल बनाई थी, जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं शॉर्टकट दाल किस तरीके से बनाती हूँ। जब भी मैं दाल को ना बॉईल करने के लिए रखती हूँ तो मैं उसी में टमाटोस को कट कर लेती हूँ, पतला पतला सा चॉप कर लिया, और उस टमाटोस को मैं दाल में ही डाल दी ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए। जिससे क्या होता है ना कि टमाटर ना फिर गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर हल्का सा उसमें नमक ऐड करने के बाद मैं उसको सीटी लगाने के लिए रख देती हूँ प्रेशर कुकर में। देन उसके बाद देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं घी का ही तड़का मारूंगी। और इसमें मैंने हल्का सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको मैं हल्के से भून लूँगी। तो ये पेस्ट मैंने परसों ही बना रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं बना हुआ था, बट फिर मैंने बनाया था इसको। देन उसके बाद देखिए मैंने सारे के सारे अपने रेगुलर मसाले ऐड कर लिए हैं और इसमें डाल दिए मैंने दाल। तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, खाने में भी टेस्टी होती है। क्योंकि क्या होता है ना, हमें हर बार एक ही फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, कभी कभी हमें सिंपल दाल भी खानी चाहिए, कभी कभी तड़के वाली दाल भी खानी चाहिए। तो एक साइड में मैंने रख दिए हैं चावल और दूसरी साइड में फटाफट से धनिया की चटनी कर लूँगी और धनिया को कट करके उसको दाल में डाल दूँगी। तो आज का तो मेरा यही है कि मैं फटाफट से ये दाल बना लूँ, चावल बना लूँ। देन उसके बाद जो मेरे जो गद्दे हैं बाहर है उनको मैं अंदर रख लूँ, क्योंकि क्या है ना कि शिला जी के आने से पहले काम हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर क्या होता है वो आते हैं तो फिर उनके संग गप्पे में लग जाती हूँ मैं। तो अगर हाँ अकेले हो तो फटाफट काम भी हो जाता है। तो मम्मी के लिए मैंने रोटी बना ली है, आप देख सकते हैं ये, और रोटी के साथ है मिर्ची दाल, और आज मैंने ना पापड़ तले हुए थे। एक्चुअल में क्या हुआ था, कल हो गया था सैलेड ख़त्म, तो अभी सैलेड मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि ऑलरेडी ही मेरा बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। देन उसके बाद देखिए हमने कर लिया था लंच, और लंच करने के बाद मैं फटाफट से सारे के सारे जो मेरे गद्दे थे उसको रख लेती हूँ अंदर, क्योंकि गद्दे काफ़ी हद तक सूख गए थे, क्योंकि सुबह 10 बजे से रखे हुए थे, अभी 2-2:30 बज चुका है। तो मैंने सारे के सारे गद्दे अंदर रख लिए और इसको फिर ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ एंड इसमें बिछाती हूँ बेडशीट। जो पुरानी वाली बेडशीट थी वो तो मैंने धुलने के लिए रखी हुई है, और ये जो दूसरी वाली बेडशीट है इसको मैं इसमें बिछा लूँगी। तो यही था कि आज का मेरा काम कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो क्लीन करना है। और यही होता है कि अगर हम कुछ ना कुछ टारगेट लेके चलें तो हमारा काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाता है। एंड जो ये मेरी बेडशीट है ना, ये मैंने देहरादून से ली थी, मुझे बहुत पसंद है। ये कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो कलर का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है ये। और तो मैं, क्योंकि जो ठंडियों का टाइम होता है ना, मैं इसी को ही बिछाती हूँ उस टाइम पे। मैं ज़्यादा मतलब कॉटन या वैसे नहीं बिछाती क्योंकि ठंडा लगता है, तो मैं हमेशा बस विंटर टाइम पे ही बिछाऊंगी। देन उसके बाद इनको रख देती हूँ, फिर अगले विंटर में ही निकालती हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा का सारा बेड में बेडशीट लग चुकी है। देन उसके बाद मैं अब उसमें पिलो कवर डाल दूंगी और उसके बाद इसको अच्छे से बेड में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग और दिन भर का मेरा रूटीन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियोज़ में पहली बार आए हैं या मेरे ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।